हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं सिंथेसिस। ये टॉपिक आपका सिंथेसिस है, जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर देख रहे हैं यहाँ दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो दो सिंपल सेंटेंस हो या तीन सिंपल सेंटेंस हो, जो भी हो, सबको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ लिखा हुआ दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, किसका प्रयोग करके? बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। यहाँ आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके जो है दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब रही बात इन्फिनिटिव, किस वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं, ये देखना है। किस वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे ये आपको देखना है। इन्फिनिटिव बनाने के लिए कोई वर्ब, मान लीजिए आप इन्फिनिटिव बनाओगे, तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए 2 + V1 का प्रयोग होता है। 2 + V1, 2 प्लस क्रिया का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस क्रिया का फर्स्ट पार्ट, वर्ब 1 मतलब 2 प्लस क्रिया का फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होगा? 2 + V1, ये आपका इन्फिनिटिव होगा। क्रिया से पहले 2 आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके पहले 2 आ जाएगा, वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। यदि क्रिया दिया हुआ है, उस क्रिया से पहले आप 2 लगा देंगे, 2 यूज कर देंगे, तो हो जाएगा 2 + V1। क्रिया दिया है, आप पहले 2 लगाओगे तो 2 + V1 हो जाएगा। अब रही बात, प्रश्न ये उठता है कि किस वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज किया जाए। चलिए यहाँ लिख देते हैं नोट में, जो वर्ब अर्थात क्रिया, जो वर्ब उद्देश्य बतलाती है, जो वर्ब उद्देश्य बतलाती है, जो वर्ब उद्देश्य बतलाती है, उस वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, बदल देते हैं। आप यहां देख लिए हैं कि जो वर्ब उद्देश्य बतलाती है, उस वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो जैसे में आप देख लें, he wanted to buy vegetables, he wanted to buy vegetables, वह सब्जियों को खरीदना चाहता था। he wanted, वह चाहता था, to buy, खरीदना, vegetable, सब्जियों को, वह सब्जियों को खरीदना चाहता था। he went to मार्केट, वह बाजार गया। he wanted to buy vegetable, पहला सिंपल सेंटेंस आपका है he wanted to buy vegetable, वह सब्जियों को खरीदना चाहता था। he went to market, वह बाजार गया। तो इसमें दो वर्ब है। पहले सिंपल सेंटेंस में वर्ब है खरीदना और दूसरे में वर्ब है जाना। पहले सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हो he wanted to buy vegetables,
इसमें वर्ब खरीदना है और दूसरे सिंपल सेंटेंस में वर्ब है जाना। तो अब हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंसेस की क्रियाओं को देखते हैं। दोनों सेंटेंसेस की क्रियाओं को देखेंगे। पहले सेंटेंस की क्रिया टू बाई है, दूसरे सेंटेंस की क्रिया वेंट है। अब हम देखते हैं कि बाजार जाना उद्देश्य है या सब्जियों को खरीदना उद्देश्य। तो बाजार जाना तो उद्देश्य नहीं हुआ, बाजार जाकर सब्जियां खरीदना उद्देश्य, यानी खरीदना उद्देश्य है, सब्जियों को खरीदना उद्देश्य है, बाजार जाना उद्देश्य नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य आपका है सब्जियां खरीदना। तो ये क्रिया उद्देश्य बतला रही है, इसको इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। इसको इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। जैसा कि हमने बताया, जो क्रिया उद्देश्य बतलाती है उस क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो टू बाई उद्देश्य बतला रहा है, इसको इन्फिनिटिव में बदलना है। तो अब आप देख क्या रहे हो कि ऑलरेडी ये इन्फिनिटिव में बदला हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटिव का फार्मूला है टू। तो टू यहाँ लगा हुआ है, फिर V1 क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाई यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये ऑलरेडी इन्फिनिटिव बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, जो क्रिया उद्देश्य बतलाती है, जो क्रिया उद्देश्य बतलाती है उस क्रिया को इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। जो क्रिया उद्देश्य बतलाती है उसको इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। टू बाई उद्देश्य बतला रहा था, इन्फिनिटिव में चेंज हो गया। लेकिन लिखते कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस बना करके लिखते कैसे हैं? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है इन्फिनिटिव के माध्यम से। चलो ठीक है, जो क्रिया उद्देश्य बतला रही हमने इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। तो जिस क्रिया को इन्फिनिटिव में आपने चेंज किया उस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, पहले जो बच रहा है उसको लिखिए। अब सिंपल सेंटेंस, इसकी क्रिया को इन्फिनिटिव बनाया गया, अब इसको छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे पड़े रहने दीजिए। ये जो दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट, इसको आप पहले लिख लीजिए। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। वह बाजार गया, किस लिए गया? टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जियों को खरीदने के लिए। फॉर पर्पज, किस उद्देश्य से गया? सब्जियों को खरीदने के लिए। तो सब्जियों को खरीदने के लिए गया। ही वेंट टू मार्केट, फिर यहीं से लिख देंगे टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स। ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। ये सिंपल सेंटेंस आपका तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए हमने क्या किया, ये जो सिंपल सेंटेंस में ये टू बाई क्रिया है, ये उद्देश्य बतला रहा है, इसलिए हमने टू बाई को इन्फिनिटिव में चेंज किया तो टू बाई ही मिला। टू प्लस V1 फार्मूला इन्फिनिटिव का है। तो ये क्रिया जब इन्फिनिटिव में चेंज हो गई तो इसको हम छोड़ देंगे, जो सेंटेंस बच रहा है उसको लिखेंगे। तो ही वेंट टू मार्केट बचा, यहाँ हमने लिख दिया ही वेंट टू मार्केट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव यहाँ से शुरू हुआ, तो जहाँ से इन्फिनिटिव शुरू हुआ है वहीं से हम फिर लिख देते हैं टू बाई वेजिटेबल्स लिख दिए हैं। अब इसके पहले जो यहाँ ही है ये हटा दिया गया, ही को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि ही यहाँ लगा हुआ है। एक सब्जेक्ट है और V2 यहाँ एक क्रिया है, सिंपल सेंटेंस बन के तैयार है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस बन गया है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब नहीं चाहिए सिंपल सेंटेंस में, तो ही कॉमन हो गया, यहाँ से ही कट गया और वेंट क्रिया लगा हुआ है, इसलिए वांटेड चला गया यहाँ से। तो इस तरह से आपका बन गया ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर इसके बाद देखें
अब इन्फिनिटिव में इस तरह का प्रयोग देखें, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, इस तरह का प्रयोग आप देखें, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, इस तरह से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ये भी इन्फिनिटिव का ही प्रयोग है, क्योंकि 2 प्लस V1 यहाँ आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, जो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया, 2 प्लस V1 लगा है, तो ये फार्मूला है 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। तो इस तरह से हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। अब जैसे में एक उदाहरण, माई मदर इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। अब यहां आप देख रहे हैं, माई मदर इज सो फैट, माई मदर इज सो फैट, मेरी माता इतनी मोटी हैं कि शी कैन नॉट रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकती हैं। मेरी माता इतनी मोटी हैं कि वह तेज नहीं दौड़ सकती हैं। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, जबकि हमको क्या चाहिए, 2 सिंपल सेंटेंस चाहिए। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। तो अब हमको एक सेंटेंस नहीं चाहिए, 2 सेंटेंस चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 2 सेंटेंस बना देते। कैसे बनेगा, सो के जगह पे वेरी लिखेंगे, माई मदर इज वेरी फैट, और यहाँ दैट के जगह पे स्थान पर यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, और यहाँ यस को कैपिटल लेटर का कर देंगे। माई मदर इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन फास्ट, मेरी माता बहुत मोटी हैं, वह तेज नहीं दौड़ सकती हैं। अब 2 सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। अब यहाँ आप देख रहे हो, फैट जो है एडजेक्टिव है, फैट आपका फैट एडजेक्टिव है। हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स, हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो हमको एडजेक्टिव मिलता है। अब फैट है, जैसे मेरी माँ कैसी है, मोटी है, तो मोटी मतलब हो गया एडजेक्टिव। हाउ से क्वेश्चन करेंगे, जो रिप्लाई होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो अब फैट आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ आप फार्मूला देख रहे हैं एडजेक्टिव। अब आपको चाहिए क्या, TOO चाहिए। 2 अधिकता, ये प्लेंटी मतलब अधिकता का सूचक है। TOO आपका अधिकता का सूचक है, वेरी भी अधिकता का सूचक है। तो इस इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वेरी को 2 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, TOO। अब आपको मिल गया 2 मिला, प्लस एडजेक्टिव फैट मिल गया, प्लस 2 प्लस V1 फिर चाहिए आपको। तो यहाँ देख रहे हैं 2 प्लस रन V1 है ही। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ वेरी लगा है। अब आपको हम बढ़िया से समझा दें, ये जो वेरी आपका है फैट एडजेक्टिव है ही। अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, वेरी के स्थान पर TOO कर देंगे, वेरी के स्थान पर यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ वेरी के स्थान पर 2 हो जाएगा। और अभी बता रहे हैं, वेरी के स्थान पर TOO 2 हो जाएगा, छोटे लेटर का T 2, वेरी के स्थान पर 2 हो गया। और यहाँ शी कैन नॉट है, इसके स्थान पर हो गया TOO हो गया। इस तरह से बनेगा आपका इन्फिनिटिव। और 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर
ये एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1 के माध्यम से, इन्फिनेटिव के माध्यम से। तो करना क्या है, बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ करना नहीं है। वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग कर देना है और सी कैन नॉट के स्थान पर ये टू का प्रयोग करना है। तो अब लिखेंगे इसको, चलिए सॉल्व किया जाए। माई मदर इज, वेरी की जगह क्या करेंगे, टू लिख देंगे। टू फैट, माई मदर इज टू फैट हो गया। इसके बाद सी कैन नॉट के जगह क्या दिया, टू रन फास्ट, रन फास्ट। माई मदर इज टू फैट टू रन फास्ट। इस तरह से ये इंफिनिटिव के दो तरीका आपको बता दिया गया। एक सादा वाला 2 प्लस V1 बताया गया जो क्रिया उद्देश्य बतलाती है, उसको बदलने के लिए। और ये दूसरे टाइप का 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स यहां आपको सिखा रहे हैं। एग्जांपल्स जो है आपके सामने यहाँ है। They wanted to win. They wanted to win. They wanted to win. वे जीतना चाहते थे। They wanted to win. वे जीतना चाहते थे। They worked hard. They worked hard. उन्होंने कठिन परिश्रम किया। वे जीतना चाहते थे, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। फॉर दैट रीजन, फॉर दैट रीजन। यहां आप देख रहे हैं दो सिंपल सेंटेंस है। पहला है दे वांटेड टू विन और दूसरा है दे वर्कड हार्ड फॉर दैट रीजन। यहाँ अर्थ निकालिए। दे वांटेड टू विन, वे जीतना चाहते थे। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। फॉर दैट रीजन, उसी कारण से उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तो इसमें देख रहे हैं कठिन परिश्रम करना उद्देश्य है कि जीतना उद्देश्य है। अब स्टूडेंट साहब के समझ में आ गया होगा जीतना उद्देश्य है। तो यहाँ आप ऑलरेडी देख रहे हैं 2 प्लस V1 लगा हुआ। इंफिनिटिव का फार्मूला बताया गया था 2 प्लस V1। तो यहाँ ऑलरेडी 2 प्लस V1 लगा हुआ है। इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए लिखा जाए दे। अब यहां से दे लिखा गया तो ये दे हट गया। फिर वर्कड, दे वर्कड क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा गया तो ये क्रिया हट गई। दे वर्कड हार्ड। अब यहां कह रहा है कि वे उस कारण से जो है कठिन परिश्रम किए। किस कारण से? जीतने के कारण से। इसलिए ये जो है फॉर दैट रीजन यहां से हटा दिया जाएगा। तो दे वर्कड हार्ड, वे कठिन परिश्रम किए। किस लिए? टू विन, जीतने के लिए। कठिन परिश्रम किस लिए किए? जीतने के लिए। तो दे वर्कड हार्ड टू विन। इस तरह से आपका बन गया सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He went to England. He went to England. He wanted to learn English.
ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश। आप देख रहे हैं, ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड चला गया। ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहता था। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड जाना उद्देश्य था कि इंग्लिश सीखना उद्देश्य था? तो आपके समझ में आ गया होगा, इंग्लिश सीखना उद्देश्य था। तो टू लर्न यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो चुका है। तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट को हम बताए, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। शुरू में जो बचता है पहले उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गया। किस लिए गया? टू अर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के। टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए वह इंग्लैंड गया। तो इस तरह से आपका हो गया, ही वेंट टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तीसरा एग्जांपल, The robber took out a knife. The robber took out a knife. The robber took out a knife. He wanted to frighten the traveler. Frighten the traveler. The robber took out a knife. डाकू ने एक चाकू निकाला, वह यात्री को डरवाना चाहता था। डाकू ने एक चाकू निकाला, वह यात्री को डरवाना चाहता था। तो चाकू निकालने उद्देश्य था कि यात्री को डरवाना उद्देश्य था। तो टू फ्राइटेन, ये आपका 2 + B1 है, ये इन्फिनिटिव हो गई। जब ये इन्फिनिटिव हो गई, उद्देश्य बतला रही है क्रिया, इन्फिनिटिव हो गई, तो इसके पहले, जैसा कि मैंने बताया, इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं। अब बचा टू फ्राइटन द ट्रैवलर, इसको लास्ट में लिख लेंगे। पहले जो बचा पहले इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? द रोबर टुक आउट ए नाइफ, यहां से टू फ्राइटन द ट्रैवलर। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा देखें, ही हैज 5 चिल्ड्रेन। He has 5 children. He must provide for them. यहाँ देख रहे हैं, he has 5 children, उसके पास 5 बच्चे। He has 5 children, उसके पास 5 बच्चे हैं। He must provide for them, उसे उसका जो है देख रेख करना है। तो यहाँ क्या होगा? उद्देश्य देख रेख करना है, प्रोवाइड करना। केवल प्रोवाइड है, टू लगा नहीं है, तो यहीं हम टू लगा देंगे, टू प्रोवाइड कर देंगे। तो जब टू प्रोवाइड कर देंगे
तो जैसा कि यही बनाएंगे हम, इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव बनाएंगे, ये क्रिया उद्देश्य बतला रही प्रोवाइड। इन्फिनेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा टू प्रोवाइड। क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड। टू प्रोवाइड हो जाएगा। इसके पहले इन्फिनेटिव बन गया तो इसके पहले के सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं, अब जो बचता है पहले उसको लिख लेते हैं। यही बच रहा है, ही हैज 5 चिल्ड्रेन, सेफ, यही बच रहा है। उसके बाद जो यहाँ से इतना निकाल करके जो लिखा जाना है वो लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही हैज 5 चिल्ड्रेन, he has 5 children to provide for them नहीं लिखेंगे, क्योंकि them जो है, them मतलब कौन? चिल्ड्रेन। them मतलब कौन हो गया? चिल्ड्रेन हो गया, तो कॉमन हो गया, इसलिए them नहीं लिखा जाएगा। he has 5 children to provide for। इस तरह से आपको समझा दिया गया। अब 5वां नंबर समझिए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन है, the students were not able to solve the students were not able to solve the problem it was too difficult for them, अब आप देख रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। छात्र समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम नहीं थे। छात्र समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम नहीं थे। इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम, यह उनके लिए जो है, फॉर देम मतलब उनके लिए, अर्थात छात्रों के लिए कठिन था, बहुत कठिन था। यह छात्रों के लिए बहुत कठिन था। अब इसको इन्फिनेटिव में चेंज करना है, तो इन्फिनेटिव में कैसे चेंज किया जाए? जैसे कि पहले आपको बताया, जो क्रिया उद्देश्य बतला रही है उसको इन्फिनेटिव में चेंज करो। तो इसमें कौन सी क्रिया उद्देश्य बतला रही है? समस्या को सॉल्व करना है, यही तो उद्देश्य है। बहुत कठिन समस्या है, उसी को सॉल्व करना है, यही उद्देश्य है। तो उद्देश्य मिल गया टू सॉल्व, इन्फिनेटिव आपका मिल गया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या करना है? यहां से दिख रहा है इट वाज टू डिफिकल्ट, तो जैसा कि आपको बताया गया था, ये सेकंड टाइप का फार्मूला यही लिख भी दे रहे हैं साइड में। 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1, ये आपको बताया गया था। तो आप देख रहे हैं ये 2 यहां मिल रहा है, डिफिकल्ट
एडजेक्टिव यहाँ मिल रहा है, फिर इसके बाद इंफिनिटिव यहाँ मिल जा रहा है, टू सॉल्व, 2 + B1 यहाँ मिल जा रहा है। अब हमको उठाना कहाँ से है, यहाँ से उठाइए। इट वाज, अब ये 2 लिख दीजिए, 2, फिर डिफिकल्ट लिख दीजिए, डिफिकल्ट, इट वाज टू डिफिकल्ट। अब यहाँ इट वाज टू डिफिकल्ट। अब इसके बाद जो फॉर देम दिया है, जैसा कि मैंने बताया था, जो क्रिया उद्देश्य बतलाएगी उस क्रिया को पहले नहीं लिखते हैं, इन्फिनिटिव में तो बदल देते हैं उस क्रिया को, वो उसको पहले नहीं लिखते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ बचा इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम, पहले हमको इसको लिखना है, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम। देम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देम प्रोनाउन है। देम क्या है? ये देम आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये नाउन नहीं है। तो ये जब नाउन नहीं है तो नाउन कौन है? स्टूडेंट्स। तो जब नाउन स्टूडेंट्स है तो महत्व किसको देंगे? स्टूडेंट्स को। तो फॉर देम की जगह पे हो जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स। इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह से जो है आपका सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पांचवा नंबर आपका हो चुका है। फिर छठवां देख लीजिए। द मैन हेल्ड ए मीटिंग, द मैन हेल्ड ए मीटिंग, फुल स्टॉप। They wanted to elect a manager. They wanted to elect the manager for the company. For the company. यहां देख रहे हैं द मैन हेल्ड ए मीटिंग। आदमियों ने क्या किया? एक सभा आयोजित किया। आदमियों ने एक सभा आयोजित किया। दे वांटेड, वे सभा आयोजित करके क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू इलेक्ट द मैनेजर फॉर द कंपनी। वह कंपनी के लिए मैनेजर का चुनाव करना चाहते थे। तो उद्देश्य क्या है? मीटिंग को हेल्ड करना उद्देश्य है या फिर मैनेजर को इलेक्ट करना? तो मैनेजर को इलेक्ट करना उद्देश्य है, मैनेजर का चुनाव करना उद्देश्य है। अब ये हो गया आपका इंफिनिटिव। इंफिनिटिव में हो गया तो पहले जो बच रहा है इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखें, द मैन हेल्ड ए मीटिंग, द मैन हेल्ड ए मीटिंग, द मैन हेल्ड ए मीटिंग। किस लिए मीटिंग हेल्ड किया गया? टू इलेक्ट द मैनेजर फॉर द कंपनी, टू इलेक्ट द मैनेजर फॉर द कंपनी। इस तरह से बन गया। अब जैसा कि हमने बता दिया पहले से ही, ये द मन सब्जेक्ट है तो ये यहाँ से सब्जेक्ट हट जाएगा। हेल्ड यहाँ B2 है तो यहाँ वांटेड हट जाएगा। अब जो बचा उसको उतार लिख लीजिए, द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू इलेक्ट द मैनेजर फॉर द कंपनी।
अब ये आपके समझ में आ गया होगा इन्फिनेटिव के माध्यम से, इन्फिनेटिव के द्वारा, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम किस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। पहला टाइप 2 + V1 सिखा दिया और दूसरा आपको सिखा दिया गया 2 + एडजेक्टिव + 2 + V1 का प्रयोग। 2 टाइप्स का इसमें था, दोनों बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।